न्यायालय की ओर से छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के पक्ष में इन दिनों जो फैसले आ रहे हैं, उन फैसलों को लेकर कर्मचारी जगत के साथ साथ सरकार के प्रशासनिक अमलों के भीतर भी गहमागहमी है। इन दिनों शिक्षिका सोना साहू का प्रकरण चर्चा में है। इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ सरकार को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगानी पड़ी। क्रमोन्नत वेतनमान की बहाली और उसका बकाया एरियर्स दिए जाने को लेकर जब हाई कोर्ट में शिक्षिका सोना साहू के पक्ष में फैसला आया तो छत्तीसगढ़ में एलबी वर्ग के हजारों शिक्षकों ने सरकार को ज्ञापन देना शुरू कर दिया था। क्रमोन्नत वेतनमान एवं उसका बकाया एरियर्स दिए जाने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के हजारों आवेदन पहुंच गए। इन मांगों को पूरा करने के लिए लगभग 7,500 करोड़ का व्ययभार सरकार के ऊपर आने का अनुमान था। इस परिस्थिति में बड़े व्ययभार से बचने के लिए हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, पर सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दायर की गई एसएलपी खारिज हो गई। उसके उपरांत सोना साहू पुनः जब हाई कोर्ट में गई तो कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को आदेशित किया कि सारे एरियर्स सोना साहू को 23 अप्रैल सन 2025 के पूर्व दे दिए जाएं। इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक एलबी वर्ग से 1,80,000 शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान एवं उसकी एरियर्स की राशि देर सवेर सरकार को उन्हें देना ही पड़ेगा। सरकार अपने से आदेश जारी कर ये मांगें पूरी करेगी या अन्य शिक्षकों को पुनः हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि न्याय पर सबका समान अधिकार होता है, इसलिए अगर अन्य शिक्षक न्यायालय की शरण में जाते हैं तो उन्हें भी यह लाभ मिलना तय है। सरकार भी इस बात को जरूर समझती है कि देर सवेर सबको इसका लाभ देना ही पड़ेगा, पर सामान्य आदेश जारी करने में संभव है कि सरकार की ओर से देरी हो। अंततः न्यायालय का रास्ता ही कर्मचारियों के आगे एक विकल्प के रूप में रहेगा। अभी एनआईटी के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए हाई कोर्ट का फैसला आया है। अब सरकार को 16 वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे एनआईटी के कर्मचारियों को नियमित करना पड़ेगा। नैतिक रूप से भी यह जायज़ है कि सरकार को बिना किसी न्यायालयीन लड़ाई के उन्हें नियमित कर देना चाहिए था। हर समस्या के लिए कर्मचारी को अगर न्यायालय की शरण में जाना पड़े तो उन्हें आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे यह नुकसान होता है कि कर्मचारियों का उत्साह एवं उनकी क्षमता बाधित होती है। इससे प्रशासनिक कार्यों में रुकावटें आती हैं एवं आम जन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सरकार को समझदारी एवं उदारता दिखाते हुए समय पर कर्मचारियों की जायज़ मांगों को पूरा कर देना चाहिए, जिससे इस तरह की विषम परिस्थितियों से बचा जा सके। आखिर कर्मचारी भी सरकार के अंग हैं, उनकी चिंता सरकार नहीं करेगी तो आखिर कौन करेगा। बातचीत अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।